क्राइम टॉप 10 के बाद आइए आज की बड़ी खबर की तरफ हम सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने प्रदेश में हिंदू धार्मिक संगठनों के नेताओं और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमला करने की साजिश रचने वाले पीएफआई के 2 सक्रिय सदस्यों को कल लखनऊ से गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर, इस पर आज की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें आपको बताते हैं कि केरल के रहने वाले ये दोनों सदस्यों में एक असद बदरुद्दीन और फिरोज खान के तौर पर इन दोनों की पहचान हुई है। दोनों के नाम आपके सामने हैं। दोनों आरोपियों के पास से विस्फोटक बरामद हो चुका है और भी कई सामान इनके पास से बरामद किया गया है। आपको बताते हैं कि इनके कब्जे से 16 हाई क्वालिटी एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किए गए हैं। 32 बोर की पिस्टल भी मिली है इनके पास से। तो पीएफआई के ये 2 सदस्य जिनको लखनऊ से पकड़ा गया कल। इसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डेटोनेटर और वेपन तथा इसके साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ऋषभ की तरफ और जानकारी उनसे लेते हैं। ऋषभ, ये कल की बड़ी खबर जिस पर आज की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि भारी मात्रा में इन दोनों से सामान बरामद किया गया है। पीएफआई के दोनों सक्रिय सदस्य, और यहां पर तारीफ करनी होगी एसटीएफ की, प्रदेश में किस तरह से इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाने की जो साजिश रची हुई थी उसको समय रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई, ये बड़ी अपडेट, इसमें आपसे लेना चाहेंगे कि क्या इनके प्लान से कहां पर इनका नुकसान पहुंचाने का प्रदेश में प्लान कार्यक्रम था। देश के 12 शहरों की यात्रा कर चुका था। असद बदरुद्दीन को पीएफआई की एक हिट स्क्वाड है, या आप ये कह सकते हैं एक फिदाइन दस्ता है। एक ऐसा दस्ता है जो हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तैयार रहेगा। उस दस्ते को इसने ट्रेनिंग दी है 12 अलग अलग शहरों में। उनका ब्रेन वॉश पहले किया गया है, फिर उनको विस्फोटक बनाने से लेकर के उसके इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। और कल लखनऊ में बड़े धमाके करने की इनकी साजिश थी। चूंकि कल वसंत पंचमी थी, हिंदूवादी संगठनों की ओर से तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में उनके बड़े नेता शामिल हुए थे, वहां पर धमाके करने थे और अगर उसमें कुछ लोगों की मौत होती तो ये एक बड़ा संदेश देने वाले थे। और आज यानी 17 फरवरी को पीएफआई का फाउंडर डे है। आज के ही दिन पीएफआई बना था, तो ये साबित करना चाह रहे थे कि पीएफआई अभी भी रिलेवेंट है। हमारे ऊपर जितनी भी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम अपनी गतिविधियां बढ़ाते रहेंगे। तो वसंत पंचमी और पीएफआई का फाउंडर डे, स्थापना दिवस, इन दोनों के माध्यम से ये एक बड़ा संदेश देना चाह रहे थे। जो इनके पास एक्सप्लोसिव बरामद किए गए हैं, बैटरी बरामद की गई है, वो ये पूरा एक सर्किट जो होता है विस्फोट करने के लिए, वो इनकी पूरी तैयारी थी। वो जो 16 विस्फोटक बताए जा रहे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। तो एक बड़ी साजिश नाकाम तो ज़रूर कर दी है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बहुत अहम बात कही थी कि पीएफआई एक वर्ग विशेष के युवाओं को बरगलाने का, भड़काने का काम कर रहा है, देश के खिलाफ जंग छेड़ने का काम कर रहा है। और उसमें जिन युवकों के साथ ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते हैं, उनको हिंसक गतिविधियों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। किस तरह से हिंसा फैलानी है, किस तरह से विस्फोटक प्लांट करने हैं, कैसे उनमें विस्फोट करना है, ये भी ट्रेनिंग दी जा रही। तो अब आज जो बताया जा रहा है, सोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। और कस्टडी रिमांड में जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं, उसमें आईबी भी शामिल है, उसमें एनआईए भी शामिल है, वो सब भी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 12 शहर कौन से हैं जहां पर इनकी बड़ी हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी थी, जहां के युवाओं को इन्होंने ट्रेंड किया है। बिल्कुल ऋषभ मणि, और यूपी एसटीएफ ने समय रहते ये बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता है यूपी एसटीएफ की। बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, आगे आपसे और जानकारी लेंगे। अब अगली खबर कानपुर से है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा